नमस्ते दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और मेरे पास आम के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दही को लेके। हम सभी जानते हैं कि दही एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, हाई इन प्रोटीन, हाई इन कैल्शियम और थोड़ा बहुत गुड फैट्स भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी इस दही को लेके मार्केट में कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और इस वीडियो में आज इन सारे कॉन्ट्रोवर्सीज को दूर करने के लिए मैं हाजिर हो गई हूँ फिर से एक बार। दही बंगालीज का सबसे ज्यादा पसंदीदा फूड है समर में। अगर आप हर बंगालीज के घर में जाके देखोगे, आपको लंच में दही का पैकेट मिल ही जाएगा, स्पेशली मीठा दही। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया है इस मीठा दही उर्फ मिष्टी दही को लेके। क्या ये मिष्टी दही हमारे लिए सेफ है? क्या ये मार्केट में मिलने वाला मिष्टी दही हानिकारक तो नहीं है? डायबिटिक्स जो है उन्होंने पूछा है कि मैं डायबिटिक हूँ, क्या डायबिटीज में हम मीठा दही नहीं खा सकते, तो नमक मिला के खा सकते हैं? सबसे बेस्ट टाइम है कौन सा पूरे दिन में दही खाने का? मैडम, कभी कभी दही खाने के बाद मुझे एसिडिटी सा हो जाता है, तो इस केस में क्या हम दही को रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मैं फिर से दूंगी विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते माय निर्वाणा सोल्स, फिर से एक बार वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्केता, आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड द गोल ऑफ माय चैनल इज टू एंड ऑफ योर सफरिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, मिष्टी दही उर्फ बंगाली का ये सबसे पॉपुलर एंड फेवरेट मीठी दही, क्या ये हेल्थ के लिए सही है? क्या हमें दही से जो मिलने वाला न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स है, मिष्टी दही में भी वही सारी चीज मिलेंगे? नॉर्मल दही में आपको कैल्शियम, प्रोटीन, गुड फैट्स और कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं। इन सभी के साथ साथ दही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस व्हिच इज द प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में लैक्टोज नाम का शुगर रहता है जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने पे लैक्टोबैसिलस बनता है। अब जो ये मीठा दही हम खा रहे हैं, इस मीठा दही को मीठा बनाने के लिए कमर्शियली जो चीनी का यूज होता है, जो शुगर का यूज होता है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। अब ये केमिकल्स जो लैक्टोबैसिलस है उसका जो जिंदा होने का रेट है उसे कम कर देता है। यानी जो केमिकल्स की वजह से उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट तो है लेकिन वो मर चुके हैं, यानी उनका जो न्यूट्रिशियस बेनिफिट हमारे गट को मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेंगे। अगर आपको मीठा दही खाना है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं प्रेफर करूंगी आप घर में बनाए हुए दही को, उनमें थोड़ा सा खजूर या फिर ऑर्गेनिक गुड़ अगर आपको मिल जाता है, मिश्री का दाना मिल जाता है, इन सारे को मिक्स करके घर में मीठी दही यानी मिष्टी दही को खा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डायबिटिक्स का ये स्पेशल सवाल है। मुझे डायबिटीज है, अब मैं मीठा दही तो नहीं खा सकती। देखिए, जो आप दही खा रहे हो उसमें जो सॉल्ट आप ऐड करने की बात कर रहे हो, again that salt is highly preservative added, यानी केमिकल्स उनमें भी प्रेजेंट है। तो again जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, अगर उसमें आप नमक मिलाओगे तो न्यूट्रिशियस चीजें आपको मिलने वाला था, उसका अब्जॉर्प्शन रेट यानी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन रेट फिर से कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा खट्टा नमक वाला दही पसंद है तो आई विल सजेस्ट आप रॉक सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट, इन सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को अगर थोड़ा बहुत मिलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बीपी पेशेंट, नेचर हाइपरटेंसिव है, तो इन केस में आपको नमक वाला दही नहीं खाना है, आप नॉर्मल दही ही कंज्यूम करो, यही प्रेफरेशन रहे। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे मार्केट में जो कमर्शियल दही हमें मिलते हैं यानी पैकेज दही मिलते हैं, ये कितना हद तक सेफ है? क्या ये वही सारे बेनिफिट्स हमें देंगे जो नॉर्मल दही देता है? देखिए दोस्तों, जब आप एक पैकेट दही खरीदते हो तो उसके पीछे एक मैन्युफैक्चर डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी रहता है और उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, अगर आप उसे देखोगे तो 8 से 15 दिन तो होते ही है। अगर आप नॉर्मल दही को देखोगे जो घर में बनाया हुआ होता है, वो 2 से 3 दिन में ही खराब हो जाता है। आपका ये पैकेज दही 8 से 15 दिन प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड किए गए हैं, इसी वजह से ये खराब नहीं होते हैं। तो इन केस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो रहेगा ही कि ये जो दही आपको मिल रहा है ये हाईली केमिकलाइज्ड होने की वजह से उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस कहीं ना कहीं नहीं है। और ये जो दही आप खा रहे हो, इसे थिक बनाने के लिए, इसका कलर बढ़ाने के लिए अगर जिलेटिन, गौरगम जैसे बहुत सारे केमिकल्स यानी थिकनिंग प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, तो मेरे तरफ से तो सजेशन यही रहेगा, अगर आपको दही खाना है तो घर में प्रिपेयर्ड दही, कोई ऑथेंटिक सोर्स से मिला हुआ दूध से अगर दही बनाते हो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4, दही खाने के बाद हमें एसिडिटी फील होता है,
तुरंत एक एसिड सा फील होता है, एसिड रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं। तो इन केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दही खाना छोड़ देना चाहिए? देखिए, कोई भी इश्यू अगर आता है उसके पीछे साइंस को समझना जरूरी है। अगर आपको दही खाने के बाद अचानक से एसिड रिफ्लेक्सेस आने लगता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी फील होता है, दैट मीन्स आपके स्टमक का जो पीएच है बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है। इसका मतलब क्या है? आपके स्टमक में जो गुड बैक्टीरियाज है वो कम हो गया है और जो बैड बैक्टीरियाज है वो बढ़ चुके हैं। इस केस में आपको हाई अल्कलाइन टाइप का जो फूड है उसे ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स, आमंड, वॉलनट, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रख सकते हो। इवन बनाना इज अ नंबर 1 ऑप्शन फॉर दिस इशू। तो जाहिर सी बात है, अगर अपने स्टमक के अल्काइलिनिटी को बैलेंस कर दोगे तो अपने आप अपना एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और ये थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल है। मैम, हम दही तो खाते हैं, लेकिन जब भी हम दही का रायता बना के खाते हैं, क्या ये सही है? क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? आपका क्या राय है? तो इसमें मैं बताना चाहूंगी, मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक शास्त्र, इन दोनों में इस टॉपिक को लेकर मतविरोध तो है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है जो दही हम खाते हैं वो एक प्रोबायोटिक है, और इसके साथ जो रायता में हम वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि ककड़ी, गाजर, चुकंदर, ये सारे प्रीबायोटिक्स है और इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च भी रहता है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड बन जाता है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं पे आयुर्वेदिक शास्त्र यही कहता है कि दही जो है वो गर्म ताशी का है, यानी गुरु टाइप का फूड है। अगर आप गुरु टाइप के फूड को लघु, यानी जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ा सा ठंडा नेचर का होता है, इन दोनों को मिक्स करते हो तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये विरुद्ध आहार में होता है। इसी वजह से रायता आयुर्वेदिक मत से बिल्कुल भी आपको लेना नहीं चाहिए। तो इसमें मेरा क्या राय है? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको रायता खाने के बाद तकलीफ हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन तो मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगी आप रायते से दूर और आप नॉर्मल दही को ही कंज्यूम करिए। और अगर आपको रायता पसंद है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो यू कैन गो विद दैट, लेकिन रात के टाइम में अवॉइड करिए। अगला सवाल, हम जो कुकिंग में दही का इस्तेमाल करते हैं मैरिनेशन के लिए या फिर कोई भी टेस्ट को थोड़ा एसिडिक बनाने के लिए, क्या ये सही है? क्या उससे भी हमें वही न्यूट्रिएंट्स मिलता है? सिंपल सी बात है, जब आप दही को कोई फूड में ऐड करते हो और उसे कुक करते हो इन अ हाई टेम्परेचर, उसके अंदर मौजूद लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं, यानी उसका जो अमाउंट है, रेशियो है, वो कम हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसीलिए अगर आप टेस्ट वाइज बोलना चाहोगे, इट्स एक्सीलेंट, इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहे हो तो इसमें वैसे हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है कोलेस्ट्रॉल वालों का क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल है मुझे, क्या मुझे दही खाना चाहिए? अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है आप दही खा सकते हो, 100% खा सकते हो, लेकिन जो दही आप खा रहे हो मेक श्योर वो दही बनता है स्किम्ड मिल्क से, यानी जो मिल्क आप यूज कर रहे हो उसे आपको 4 से 5 बार बॉयल करना जरूरी है। उससे आपको जो मलाई है उसे निकाल के जो दही बनता है दूध का, उसे कंज्यूम करना चाहिए। सारे दिन में सबसे अच्छा टाइम कौन सा है दही खाने का? क्या हमें सूर्यास्त के बाद दही खाना चाहिए? चलिए देखते हैं आयुर्वेदा क्या कहता है। एज पर आयुर्वेदिक साइंस, अगर आप दही को रात के टाइम में खाते हो यानी सूर्यास्त के बाद खाते हो तो ये उचित नहीं है, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा दही एक गुरु टाइप का फूड है, यानी इसका तासीर है गरम। अगर आप गरम टाइप का खाना यानी हाईली प्रोटीन रिच खाना रात के टाइम पे खाते हो तो ये आपके जठर अग्नि जो सूर्यास्त के साथ साथ कम हो जाता है उसके ऊपर लोड देता है और ये इनडाइजेशन पैदा करता है। इसी वजह से डे के टाइम में अगर आप दही को कंज्यूम करते हो दैट इज द बेस्ट टाइम। आफ्टर सूर्यास्त यानी जब सूरज ढल जाता है तब आपको दही को नहीं खाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंडियन डाइट है, रात में हम बिरयानी, पुलाव, नॉनवेज ईटर्स बहुत ज्यादा नॉनवेज ईट करते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए इम्प्रॉपर है। इसीलिए मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना डिनर को लाइट करें और जल्दी डिनर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिवोहम, नमस्ते।